नमस्ते, मैं दोयल एसडी कैपिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से सेकंड शो पे आप सबका स्वागत है। पहला वीडियो जो मैंने किया था जिसमें हमने बोले थे कि ये कोरोना वायरस का ये सिचुएशन सही है इन्वेस्टमेंट के लिए। शायद आपने अभी तक वो वीडियो देख लिया होगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारा पहला वीडियो देखें। आज के सेशन पे बात करते हैं। जनरली मैंने बहुत बार लोगों से बात की है, बहुत सारे लोगों से, तो उनसे पूछा कि आप लोग क्यों इक्विटी मार्केट पे इन्वेस्ट नहीं करते, क्या वजह है इस इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करने के लिए। और बहुत सारे आंसर्स मिले, जहाँ से सबसे बड़ा आंसर जो हर बार मिला है वो है, जो सबसे ज़्यादा मिला है, कि हमें इक्विटी मार्केट से डर लगता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे गलतफहमियाँ बोलिए, फेयर्स बोलिए, या फिर कुछ मिथ बोलिए जो है इक्विटी मार्केट से रिलेटेड, और जिसकी वजह से लोग नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं इक्विटी मार्केट में। तो आज का सेशन उसी पे है, मिथ बास्टर्स, जहाँ पे हम सारे प्रॉब्लम्स या सारे जो भी है उनके हिसाब से हम बात करेंगे और देखेंगे, कोशिश करेंगे ये समझने के लिए कि वो सिर्फ एक मिथ है, एक गलतफहमियाँ हैं, एक फेयर है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है इक्विटी मार्केट में। चले इसके लिए शुरू करते हैं। पहला मिथ, यूजुअली क्या सुनते हैं कि ये जो स्टॉक मार्केट है, जो इक्विटी मार्केट है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और ये सबके लिए नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट सबके लिए नहीं है। बट ट्रस्ट मी, ये बहुत गलत है। ये हम मानते हैं, बिल्कुल 100% मानते हैं कि इक्विटी मार्केट ईजी नहीं है, डिफ़िकल्ट है। बट अगर हम इस पे स्टडी करेंगे, इस पे रिसर्च करेंगे, इस पे टाइम देंगे, इसमें डिसिप्लिन वे पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली हमको इक्विटी मार्केट भी हमको रिटर्न या रिवॉर्ड देगा। और अगर हमसे नहीं होता है तो हम चाहे किसी एक्सपर्ट का हेल्प ले सकते हैं, जो हमें हेल्प करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और फ़ायदा ही होगा इस इन्वेस्टमेंट से। सेकंड पे आते हैं। सेकंड मिथ ये है, हमेशा हम ये सोचते हैं कि अरे ये अगर कोई प्रॉफिट कर रहा है तो डेफिनेटली किसी का लॉस हो रहा है, या फिर हमारा लॉस हो रहा है तो किसी का प्रॉफिट डेफिनेटली हो रहा है। बट ऐसा नहीं होता है। बेसिक से समझते हैं। जब हम एक शेयर बाय करते हैं, उसका मतलब क्या होता है। अगर हमने फॉर एग्जांपल एक ए कंपनी का शेयर बाय किया है, हम उस ए कंपनी के शेयर में एक पार्ट ओनर होते हैं, उस कंपनी का पार्ट ओनर। तो अब जब वो कंपनी प्रॉफिट करता है, जब भी उसका प्रॉफिट होता है, तो वो अपना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं। अब वो शेयर होल्डर्स 50 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, और हर किसी का इसमें विन विन सिचुएशन है। अगर वो प्रॉफिट कर रहा है कंपनी, हर कोई शेयर होल्डर अपना प्रॉफिट वहाँ से उनको मिल रहा है। थर्ड मिथ पे आते हैं, जो कि मैंने पहले वीडियो में भी बोला है कि ये बहुत ज़्यादा लोगों के, सबके दिमाग में, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डर बैठता है कि अगर हम स्टॉक मार्केट में या इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इक्विटी मार्केट में तो हमेशा ही कुछ ना कुछ क्रैश होते हैं, कुछ ना कुछ मेल्टडाउन्स होते हैं, और सारा पैसा डूब जाता है, सारा इन्वेस्टमेंट चला जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है। पहले वीडियो में भी हमने देखे थे कि हुआ क्रैश डाउन्स, मेल्टडाउन्स हुए, क्राइसिस आए। लास्ट 2 थे, जो 2001-2 में जो WTC का टाइम था, 2008-9 में भी जो ग्लोबल रिसेशन के टाइम पे फिनेंशियल मार्केट्स डाउन हुए, क्राइसिस हुए। बट अगर उस टाइम पे हमने पैनिक बाइंग, पैनिक सेलिंग नहीं किए होते, और अगर थोड़ा कामली, थोड़ा डिसिप्लिन्ड वे पे वेट करते उस मार्केट को बाउंस बैक करने का, तो डेफिनेटली हमको लॉस नहीं होता। और लास्ट दोनों टाइम हमने देखा कि कंपनी, जो इक्विटी मार्केट है, उसको 2 से 2.5 साल लगे लगभग हर बारी, बट वो बाउंस बैक किया। सो हमें बहुत ही डिसिप्लिन वे पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फोर्थ पे आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि स्टॉक मार्केट्स सिर्फ रिच पीपल या जो लोग बहुत सारा मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए है। बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ हैं
बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इंडेक्सेस है, पैसिव इन्वेस्टिंग है, या फिर कॉन्ट्री इन्वेस्टिंग है, जहाँ पे हम 2000 रुपीज़ से शुरू करके $200 या 200 पाउंड्स में भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स है उसमें भी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी कम होते हैं, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मनी वो भी काफ़ी कम होते हैं। फिफ्थ मिथ पे आते हैं। ये बहुत कॉमन है, ये हमने काफ़ी बार ही सुना है कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना जैसे हम गैम्बल करते हैं, सिमिलर है कि जैसे हम गैम्बल करते हैं। बट ये भी सच नहीं है, ये भी रियल नहीं है, रियलिटी से इसका कोई मैच नहीं है। इसको थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं, थोड़ा सिचुएशन एनालाइज करते हैं। एज्यूम कि कोई डाइस के साथ खेल रहे हैं, तो हेड और टेल में 50-50 चांसेस होते हैं विन और लॉस के। सिमिलरली कैसीनो में जाते हैं, आइडियल सिचुएशन में प्ले कर रहे हैं, तो वहाँ भी हमको 50-50 चांसेस होता है प्रॉफिट और लॉस के। अभी स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स अगर हम देखें, इसको थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा से देखते हैं रादर। 1926 ऑलमोस्ट 100 ईयर्स आज से पहले, वहाँ से अगर हम कोई भी 10 ईयर्स का पीरियड या 5 ईयर्स का पीरियड देखेंगे स्टॉक मार्केट इक्विटी मार्केट में रिटर्न्स के, तो हमेशा ही हमने देखा है। सो फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स के एक देखते हैं, कोई भी 10 ईयर्स 45 से 55, 73 से 83। अब कोई भी 10 साल के पीरियड में देखेंगे तो स्टेटिस्टिक्स ये बोलते हैं कि लगभग 94% टाइम केसेस में लोगों को रिवॉर्ड ही मिला है इक्विटी मार्केट से। सिमिलरली उसका टर्म अगर हम 5% देखें, उस टाइम पे 84% टाइम पे केसेस पे ऐसे हुआ है कि लोगों को प्रॉफिट ही मिला है इन स्पाइट ऑफ क्राइसिस या मेल्टडाउन्स जो भी हुए हैं। अब अगर देखें तो जब हम कोई कैसीनो में भी खेलने जाते हैं तो वहाँ पे भी 86% का हम कोई भी 86% का रिस्क लेके तो हम नहीं जाते ना। 86% की हमें 86% का प्रॉफिट मिलेगा ये सोच के तो नहीं जाते, चाहे हम कोई भी लास वेगस के कोई भी बड़े कैसीनो में खेल रहे हैं। 6th नंबर पे जो मिथ है वो थोड़ा बड़ा है और ये काफ़ी लोगों में ये बिलीव है कि म्यूचुअल फंड्स और SIP सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब पहले ये देखते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या है। म्यूचुअल फंड्स में एक फंड मैनेजर होता है जो एक सम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करते हैं और वो मनी इन्वेस्टर्स से आते हैं, चाहे 5 इन्वेस्टर्स, 500 इन्वेस्टर्स, 5000 इन्वेस्टर्स या 5 लाख इन्वेस्टर्स। अब वही सम ऑफ मनी वो एक अपने हिसाब से फिट देख के एक डिफरेंट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वो एक ही टाइप के फंड्स, एक ही टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट सबके लिए सजेस्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। इट्स लाइक एक साइज सबको फिट नहीं आएगा, एवरीबडी हैज़ गॉट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। अब वो कैसे है वो हम आगे देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक इंडिविजुअल ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करते हैं और उसका जो म्यूचुअल फंड है उसमें भी जो 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंड जो भी उसका इन्वेस्टमेंट है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में ही इन्वेस्टेड है। अब फॉर एग्जाम्पल जब ऑयल एंड गैस सेक्टर डाउन होगा तो डेफिनेटली उस इंसान को अपने वहाँ से भी, कंपनी से भी जो डाउन जा रहा है उस सेक्टर में, वहाँ पे भी उनको लॉसेस के चांसेस है, प्लस उनका 5% जो स्टेक इन्वेस्टमेंट है वो भी उसी सेक्टर में है। सो उनका सिग्निफिकेंटली उनका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो ये हुआ एक एग्जांपल। सेकेंडली देखते हैं एज फैक्टर पे। जैसे फॉर एग्जांपल जब एक इंसान 25 साल का होता है तो उसका रिस्क एपिटाइट काफ़ी हाई होता है, उस टाइम पे वो कुछ भी रिस्क ले सकता है। बट यही अगर आप 45 ईयर्स में देखेंगे तो उसी इंसान के पास डिपेंडेंट्स है, चिल्ड्रंस है, पेरेंट्स एज वेल, तो उनको भी देखना पड़ता है, तो उनका रिस्क एपिटाइट उतना हाई नहीं होता है। तो उस टाइम पे
उनको इतना रिस्क नहीं ले पाते हैं। सिमिलरली एक 60 ईयर्स का जो है, उनके लिए वो रिटायरमेंट का एज है। वो उस टाइम पे सिर्फ इस बात पे कंसर्न है कि उनका एक स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम आते रहे। अब एक म्यूचुअल फंड में आप ये तीनों एज ग्रुप्स को तो नहीं फिट कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे। और अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रायोरिटीज़ है, तो उसको ध्यान देना पड़ता है। अब आते हैं ट्रेडिशनल एसआईपीज़ पे। अब फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल एसआईपीज़ में हम एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। अब ये बात भी तो ठीक नहीं है ना कि अगर मार्केट हाई है या लो है, उसके हिसाब से हम एक ही अमाउंट ऑफ मनी करते जाए इन्वेस्टमेंट। दैट इज़ नॉट फेयर सबके लिए। अगर मार्केट हाई है तभी भी हम 5000 फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जब मार्केट लो है तभी भी हम 5000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ तो हम ले ही नहीं रहे हैं। तो ये भी फेयर नहीं है, जो यूजुअली ट्रेडिशनल एसआईपीज़ के साथ होता है। जब मैं ये बोल रही हूँ, इसके बाद ये सिचुएशंस को एनालिसिस करने के बाद यही होता है कि हम वहीं पे इन्वेस्ट करें, एक कस्टमाइज्ड स्ट्रैटेजी पे, एक कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान में फोकस करें, और वैसा ही जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमको बेनिफिट होता है। शायद उसके लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ा एक्स्ट्रा रिसर्च करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली वो हमें हेल्प करेगा। अगर नहीं होता है तो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट का हेल्प लें, जिनका इस मामले में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जानकारी है, और अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली प्लान करें। अब आते हैं 7th मीथ पे, 7 नंबर पे। अ लिटिल नॉलेज इज़ बेटर देन नन। थोड़ा बहुत जानना बेहतर है कुछ नहीं जानने से। ये भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। अब हमारे पास एक थोड़ा नॉलेज है, उसके ऊपर हम उसको सप्लीमेंट करते हैं इंस्टिंक्ट्स के साथ, इमोशंस के साथ, और उस पे हम एनालिसिस करना चाहते हैं, बट ऐसा हम नहीं करेंगे। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक शैम्पू या एक क्रीम जो हम रोज़ के बेसिस पे यूज़ करते हैं, आपको पता है कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा शैम्पू है, बहुत अच्छा क्रीम है, मैं यूज़ करती हूँ, बहुत सारा लोग यूज़ करते हैं। इस इमोशन में आके हम उसी कंपनी का स्टॉक बाई नहीं करेंगे। आप उसी कंपनी का स्टॉक बाई नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट एक्सपीरियंस या फिर अपने जो भी इमोशंस है उस प्रोडक्ट के साथ लेके, उसको लेके हम शेयर मार्केट पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। शेयर मार्केट पे प्योर कैलकुलेशंस और प्योर नंबर ही काम करते हैं, तो हमें ये गलती नहीं करना चाहिए। लास्ट मिथ पे बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत वर्स्ट है। इंट्राडे इज़ सेफर। कोई कोई बोलते हैं कि अगर आप सुबह शेयर बाई करते हैं तो आप प्लीज़ शाम को छोड़ दीजिए, इसमें आपका रिस्क कम हो जाएगा, आपको उसको लॉन्ग टर्म खींचने का कोई रिस्क नहीं है। आप सुबह बाई करो, शाम को सेल कर दो, जितने प्रॉफिट है आप अर्न कर लो। बट ट्रस्ट मी, ये वर्स्ट मिथ है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम में ये देखा जाता है, जो आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाया, मतलब ये सही है कि सुबह शाम में शेयर प्राइसेस चेंज होते हैं और आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है, बट आप जब प्रॉफिट को एनालिसिस करेंगे, आपने जो ब्रोकरेज दिया होगा वो बाई करने में और सेल करने में, आपका प्रॉफिट वैल्यू नलीफाई कर देते हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं। सिमिलरली हम लोग हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, और एक है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स, हम जब स्टॉक प्राइजेस देखते हैं, उसको बाई या सेल करते हैं, जो देखते हैं और जब एग्जीक्यूट होता है वो एग्जैक्टली वो सेल या बाई, उसमें 2-3 मिनट का गैप होता है, और उस 2-3 मिनट के गैप में प्राइजेस चेंज भी हो सकते हैं, जो हमको पता भी नहीं चलता। अब यही चीज़ अगर इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स है उनके पास अलग सिस्टम्स है, अलग फैसिलिटीज़ है, जिसके वजह से उनका लैगिंग टाइम 2 से 3 सेकेंड्स का होता है, तो वो जो अमाउंट या प्राइस देख रहे हैं उसी पे वो बाई करते हैं या सेल करते हैं। और ये जो 1 और 2% का वेरिएशन हमारा वो 2 से 3 मिनट में हुआ, वो हमारे प्लान को पूरा स्क्रू अप कर सकते हैं। सो मैं आप सबसे बोलूँगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये इंट्राडे रिटेल इन्वेस्टर के चलते इंट्राडे पे ना मत चले। स्टॉक मार्केट पे रिसर्च करें,
स्टडी करें, अपना एनालिसिस करें और फिर इन्वेस्ट करें। अगर नहीं होता है, नहीं है टाइम हमारे पास खुद, तो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट का हेल्प ले। बट ये सारे मिथ्स जो भी मैंने आज डिस्कस किए, उसको सोचे, समझे और फिर स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करें। प्लीज़ बी काम, प्लीज़ बी डिसिप्लिन्ड, प्लीज़ बी पेशेंट जब आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। Stay safe, stay home. Thank you.